नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। देवरिया में कौन सी पदयात्रा निकाली गई, झारखंड में कौन सी बैठक हुई संपन्न, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सीपीआईएम के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने आज राजेपुर थाना के समीप अपनी पार्टी के लोकप्रिय नेता से पूर्व पिपरा विधानसभा प्रत्याशी राजमंगल प्रसाद को राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा फंसाए जाने को लेकर एक दिवसीय विक्षोभ प्रदर्शन व तेतरिया प्रखंड परिसर में आम सभा का आयोजन किया। इस दौरान भाकपा के शिष्टमंडल ने राजेपुर थाना अध्यक्ष के समक्ष ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन प्रदर्शनकारियों के संबंध में जानकारी देते हुए राजेपुर थाना का ध्यान कांड संख्या 51/21 में अपने लोकप्रिय नेता का राजमंगल प्रसाद समेत अन्य निर्दोष व्यक्तियों को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाए जाने की बात कही। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। देवरिया जिले के रुद्रपुर नगर में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा निकाली। रुद्रपुर में भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नगर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए अगस्त क्रांति दिवस पर भाजपा गद्दी छोड़ो विधानसभा स्तरीय पैदल मार्च निकाला। से प्रोत्साहन विधायक रह चुके हैं, आज पद यात्रा निकालने का प्रपंच क्या है? देखिए, आज 9 अगस्त क्रांति दिवस है। हमारे देश को आज़ाद करने वाले शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने बापू जी के आह्वान पे आज 9 अगस्त 1942 को क्रांति दिवस के आह्वान किया था और आज आर पार की लड़ाई शुरू हुई थी और जंग आज़ादी की, भारत को आज़ाद करने की। क्या उन शहीदों को याद करने के लिए, भारत में अपने उनके कुर्बानियों को याद करने के लिए, उनके त्याग को याद करने के लिए, उनके बलिदान को याद करने के लिए, उनके कर्मों का अनुसरण करने के लिए आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पे उनके याद में ये पदयात्रा निकाली। क्या आप बता सकते हैं कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी कैसे प्रभाव करेगी? देखिए, पिछले 32 वर्षों में इस प्रदेश की जनता ने सारे गैर कांग्रेसी दलों को सत्ता में आने का अवसर दिया है और सब लोग सत्ता में आए, लेकिन सब ने इस प्रदेश को बर्बाद ही किया। कांग्रेस पार्टी ही आज के तारीख में पिछले 2 वर्षों से, जब से प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, हर गरीब की, महिला की, किसान की, नौजवान की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी से ही इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी अगले 2022 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत पाएगी उत्तर प्रदेश में। देश में तो ये जो नियम कानून है उसको आप किस तरीके से लागू आप लोग करवाएंगे? अगर हमारी सरकार आती है तो पूर्ण रूप से सशक्त राज्य का स्थापना ये उत्तर प्रदेश का होगा और तत्काल जो भी दलित उत्पीड़न किया गया होगा, जो भी अन्य अपराध हुआ होगा, उससे तुरंत का तुरंत अंकुश लगाया जाएगा। क्या 2022 में आपकी सरकार आएगी, उम्मीद है? उम्मीद हम लोगों की आपका कार्यशैली देख के हर विपक्ष का काम अगर कर रहा है तो सिर्फ कांग्रेस कर रहा है। और जहाँ देखा जाए, चाहे निर्भया कांड हो गया, चाहे आप ये आपका जो भी दलित उत्पीड़न हुआ है। आपका नाम क्या है और कहाँ से? जी, पार्टी में किस पद? जी, मैं कांग्रेस का सशक्त कार्यकर्ता हूं और मेरा घर छपोली पड़ता है। मेरा नाम इम्तियाज अली है। आपका पद क्या है? रामजी गिरी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी देवरिया। आज पद यात्रा करने का पर्पज क्या है आपका? पूरे उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, हम सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर ये निर्णय लिया गया कि 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और उसका प्रतिफल ये हुआ कि देश 1947 में आज़ाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और इनकी नीतियों के विरुद्ध आज पूरे प्रदेश में 9 अगस्त के दिन ये पैदल मार्च हुआ है और 403 विधानसभाओं में आज और कल यानी 9 और 10 तारीख को मिला के सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जैसे महिला सुरक्षा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसान बिल है, इन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाके जागरूक कर रहे हैं कि साहब आप जागरूक होइए और इस सरकार को हटाने में आप आगे आइए। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन कहीं महिला के साथ दुराचार होता है तो वहाँ आप खड़े नहीं होते हैं। नहीं, सबसे पहले कांग्रेस खड़ी होती है, कांग्रेस पार्टी के नेता जाते हैं और उनसे हालचाल पूछते हैं। अगर एफआईआर नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी के लोग थाने तक जाते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं और
उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो निर्भया कांड हुआ, आप उनकी माता जी से पूछिए तो वो बताएंगे कि निर्भया कांड के बाद जो घटना हुई उसमें हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने कितना उस परिवार को सपोर्ट किया। ये सब मतलब एक सबूत के तौर पर। देवरिया से सीनू संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। पथलगांव पुलिस ने आज दोपहिया वाहन के 6 चोरों के साथ 4 खरीदारों को गिरफ्तार किया है। दोपहिया वाहनों की चोरी करने वाले इन बदमाशों के पास से पुलिस ने जसपुर और रायगढ़ जिले में चोरी की गई 16 पहिया वाहन जब्त किए हैं। जसपुर से सीनू संवाददाता श्याम नारायण की रिपोर्ट। झांसी में 18 अगस्त को होने वाले बाढ़ संघ चुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हुई। कुल 8 पदों व कार्यकारिणी सदस्यों के लिए कुल 66 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। आज नामांकन का पर्चा दाखिल होने के पश्चात 18 अगस्त को मतदान होगा एवं 19 अगस्त को परिणाम की घोषणा की जाएगी। इस चुनाव में लगभग 1600 वकील अपने मत का प्रयोग करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए चंद्रशेखर शुक्ला, उदय राजपूत, रामलखन बिलगैया, फरीद अहमद शरीफ व प्रमोद शिवहरे ने पर्चे भरे। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए शिवकेश दुबे, अजय कुमार मिश्रा, अरुण कुमार निगम, बालकृष्ण कुशवाहा व लालता प्रसाद ने नामांकन किया। क्या नाम है, किस पद के लिए खड़े हैं? मेरा नाम रितेश अग्रवाल एडवोकेट है। मैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए उम्मीदवार हूँ। और क्या करेंगे आप चुनाव? मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो प्राथमिकता ये है कि मॉडर्न बायलॉज के बाद हर वर्ष 1 वर्ष के अंदर चुनाव होना चाहिए। जैसे बांदा में हर वर्ष 7 फरवरी को चुनाव संपादित होता है, सबसे पहला मेरा जो प्रथम जनरल बॉडी मीटिंग में मैं बुला के उसको, जैसे इस अगस्त में चुनाव संपन्न हो रहा है तो आगामी हर वर्ष के लिए अगस्त की डेट फिक्स कर दूंगा कि हर इस डेट में 18 तारीख को चुनाव संपादित कराया जाए। साथ में जो MACT कोड है, जो हमारे अधिवक्ता भाई रोज़ तहसील तक चक्कर काटते हैं और परेशान होते हैं अनावश्यक, जिनके उनके कई बार दिमाग में तनाव भी रहता है जाते समय कि उनका काम झांसी सत्र न्यायालय में भी विचाराधीन है और कोई प्रकरण वहाँ भी विचाराधीन है। तो सबसे दूसरा मेरा जो उसका प्रयास होगा वो प्रयास ये होगा कि हर हाल में MACT कोड वापस जिला जजी में स्थापित हो। उसके बाद अधिवक्ताओं के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम किसी मुलजिम से थाने में मिलने जाते हैं तो धारा 41D CRPC में ये के तहत कोई मुलजिम अगर बंद है तो कोई भी अधिवक्ता को जानने का कारण होता है। पूरे झांसी के 27 थानों में बनते ही साथ 48 घंटे के अंदर ये व्यवस्था करना सुनिश्चित करूंगा कि कोई अधिवक्ता अगर थाने में न्यायिक कार्रवाई हेतु जाता है तो कोई भी थानाध्यक्ष अगर उसका उल्लंघन करता है और सहयोग नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही यंग लॉयर्स एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि कोई भी अधिवक्ता अगर FIR प्राप्त करने थाने जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको 10 रुपये प्रति पेज पर FIR दी जाएगी, तो वो भी करना सुनिश्चित करूंगा। और जो भी थाने पे अगर उपरोक्त प्रकरण कार्रवाई ये 2 न्यायिक कार्रवाई हेतु अगर अधिवक्ताओं को परेशान किया गया तो उनके विरुद्ध संबंधित से शिकायत कर उनके निलंबन की कार्रवाई कराना भी सुनिश्चित करूंगा, ताकि अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्रवाइयों में कोई भी विलम्ब का सामना न करना पड़े। साथ ही जो हमारे तीनों न्यायालयों के कैंपस हैं, कलेक्ट्रेट, CGM कैंपस और जिला जजी, वहाँ तीनों में पानी की स्वच्छ पानी की व्यवस्था, साथ ही जो शौचालय बने हैं उनको साफ स्वच्छ करना। लाइब्रेरी सबसे बड़ी बात है कि E-लाइब्रेरी जो स्थापित करनी है ताकि हर अधिवक्ता के मोबाइल में वो E-लाइब्रेरी आ जाए और E-लाइब्रेरी से वो कोई भी प्रकरण पे अगर उसको रूलिंग निकालनी हो तो वो रूलिंग निकाल ले। साथ ही कोई भी प्रकरण जैसे होता है अगर उसमें विलम्ब कारित हो रहा है तो उसको अतिशीघ्र अगर कोई चाहता है तो वो निस्तारित कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। बालूमाथ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक सोमवार को पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए बबलू कुमार ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सरकार द्वारा अभी तक जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। पर्व से पूर्व जो भी सरकार का गाइडलाइन आएगी उसी के आलोक में मनाया जाएगा। वहीं बालूमाथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र महतो ने कहा कि किसी भी गांव मोहल्ले में किसी भी प्रकार की कोई सूचना मिले तो वह सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। प्रयागराज में पति के इलाज के लिए लिया था कर्ज, वहीं कर्ज में डूब चुकी महिला 2019 के लॉकडाउन के बाद दुष्कर्म और प्रताड़ना की शिकार बनी। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की प्रयागराज इकाई ने पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया है। क्या मामला है? आप लोग आज सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र गई थी, किस लिए गई थी वहाँ पर चाका? ये हम लोग बहुत परेशान थे 2020 में और पैसों का मामला था
कर्जदार हमको बहुत परेशान कर रहे थे हम लोगों को। और ये हम लोग एकदम ज़्यादा कर्जदार रोज़ आने लगे कि हम लोग को पैसा हमको दो, हर हाल में पैसा चाहिए। तो ये डब्बू यादव मेरे घर आते जाते थे। ये लोग इसने हमको बहला फुसला कर कहा कि नैनी में हमारा घर है, वहाँ पर चल के रहो, वहाँ पर जब तुम्हारा बड़ा लोन करा देंगे अपना अदा करके वहाँ से चली आना। और फिर उसके बाद जब लोन नहीं कराने के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। मेरे साथ 2-3 महीना मेरे साथ गलत काम करता रहा ये। फिर मेरी बेटी के साथ भी शुरुआत की। आप मेरी बेटी से ये पूछ सकते हैं क्या क्या उसने किया मेरी बेटी के साथ। मेरी मम्मी आप अपना नाम बताइए। अच्छा, नाम मत बताइए। क्या हुआ था आपके साथ? पहले तो मेरी मम्मी के साथ गलत होते हुए देखा, तो जब उसको हम देख लिए थे तो वो मेरे साथ भी करना शुरू कर दिया कि अगर तुमने ये गलत करोगी तो हम तुम्हारे साथ भी। तो जब मैं आवाज़ उठाने लगी तो मेरे साथ भी गलत काम करा। फिर मुझे फर्जी कागज़ पे मुझसे साइन करवा लिया था ये। कि कितने दिन पहले की बात है ये 3 महीनों की पहले बात है। 3 महीने। उसके बाद क्या हुआ? उससे मेरी फर्जी कागज़ पे मुझे साइन करवा लिया था कि अब आज से तुम मेरी बीवी हो। जी, मेरे साथ 3 महीनों तक गलत काम करता रह गया। फिर इसके बाद मेरी बहन के साथ शुरू करने का कोशिश कर दिया। कौन सी बहन? आप लोग कितनी बहनें हो? मेरी 3 बहन हैं। और भाई कहे हैं? एक भाई है। फादर आपके एक्सपायर हो गए हैं? जी। कब? ये 2018 में। फिर कौन सी बहन की बात आई? मुझसे छोटी वाली बहन। कौन है इसमें से? पीछे वाली। अच्छा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, वहीं से बताइए। हमसे जबरदस्ती करता था, छूटा चाहता था सब जगह। अब आखिरी टाइम पर आप लोगों ने कैसे ये बात हुई कि आरोपी इस वक्त पकड़ा गया है? क्या हुआ था? कैसे आप लोग उनके चंगुल से छूटे कैसे आप? ये मेरी बेटी के साथ जब गलत करने की कोशिश की। बताओ, बयान दो। हम दूसरे वाले कमरे में खेल रहे थे। ये छोटी बच्ची के? जी, ये छोटी बच्ची है। कोई सामान पलंग के नीचे गिर गया, वो हमें बहाने से बुलाया और हम जब सामान निकालने लगे तो वो अपना कपड़ा उतारने लगा और मेरा मुंह दबा के दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे जैसे हमने छुड़वाया और चिल्लाया तो मम्मी लोग अंदर आई और तमाम बाहर वाले लोगों से हम लोग मदद मांगी तो उन लोगों ने मदद की और उसे मारा भी। तो आपके मोहल्ले वालों ने आपकी मदद की? जी। और फिर हम लोग वहाँ से भाग के रेलवे स्टेशन में छुपे हुए थे। अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है? अब आप पुलिस से क्या चाहती हैं? बस हमको इंसाफ चाहिए, उसको जेल कराना है। ये मेरी बेटी की इज्जत का मामला है। इसने इज्जत पे हम लोगों की इज्जत से खेला है। बस हमको ये इंसाफ चाहिए, इसको जेल करा के रहिए कि ताकि ये किसी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।